इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान के लगभग मोदी जी ने ग्रांटीनेड डेवल्यूशन और योजनाओं का टोटल 15 लाख करोड़ रुपया राजस्थान में भेजा है, जबकि कांग्रेस की 10 साल सरकार ने 2 लाख करोड़ आया था। राजस्थान की जनता को ये सब मालूम है। और जहां तक वादों का सवाल है, हमने कोई वादा करे बगैर सारी चीजें की है। गरीब को घर दिया है, घर में पानी दिया है, गैस दिया है, शौचालय दिया है, 5 किलो अनाज दिया है, 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा सुविधा दिया है। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी जी ने ही दी है। तो जो आप पूरे लगभग राजस्थान आपने घूमा, रोड शो भी किया, तो वहाँ पे क्या माहौल लग रहा है बीजेपी के? बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी जीतने जा रही है। और आज मैं नाथद्वारा में आया हूँ, इस बार सीपी जोशी बड़े बहुमत के साथ हारने जा रहे हैं। करप्शन को बड़ा मुद्दा बनाया आप लोगों ने, और हमने नहीं बनाया, उन्होंने बहुत करप्शन किया है, तो मुद्दा तो चुनाव में बन ही जाएगा। अगर सेक्रेटरीट से 2.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना मिलता है तो किस प्रकार की ये सरकार चल रही है? आजाद भारत की निकम्मी में निकम्मी सरकारों में भी ऐसा नहीं हुआ है। ईडी को और सीबीआई को लेकर कह रहे थे कि लाल डायरी की खूब बात कर रहे हैं, चाहे पीएम हो या गृह मंत्री हो, उसकी जांच करा ले। और सबसे बड़े बात को आरोप लगा रहे थे कि नहीं, तो गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने सब कराया। हमने हमारे घोषणा पत्र में ये वादा रखा ही है कि सारे करप्शन के एलिगेशन की बहुत तफसील के साथ जांच होगी। लाल डायरी को लेकर कह रहे कि साजिश रचा जो गया है वो गृह मंत्रालय। अब अगर उनके मंत्रिमंडल के साथी ही कुछ करे और हमने साजिश करा है तो सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और एक सवाल की वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए बार बार ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो ध्रुवीकरण बीजेपी ने नहीं किया है। जब कन्हैयालाल तेली को दिन दहाड़े उदयपुर में मारा जाता है तो अपने आप ध्रुवीकरण होता है। रतनलाल सोनी को दिन दहाड़े आप मार दोगे, कृष्णा वाल्मीकि को रोड पर मार दोगे तो अपने आप ध्रुवीकरण होगा। इनको मालूम नहीं है ये देश की जनता जिंदा जनता है, ये कोई मुर्दा नहीं है। रिएक्शन आता है, सबके कलेजे में आग लगती है जब इस प्रकार से सरेआम हत्याएं होती है। आखिरी सवाल की अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप किसी कैंडिडेट पर नजर मत डालिए, समझिए कि 200 सीट पर मैं ही लड़ रहा हूं, मेरे नाम पर वोट तो बहुत अच्छा है, पूरा बंटाधार हो जाएगा अगर इनके नाम से लड़ते। चलिए धन्यवाद। साफ तौर पे कहते हैं कि बड़ी बहुमत से राजस्थान में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, ये कहना था गृह मंत्री अमित शाह का। अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत।